ईयर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, जब तक आपको ये वीडियो मिल रहा होगा मैं कॉपी चेकिंग से रिलीव हो चुका हूँगा। आईसीएसई एंड आईएससी के लिए जो चीफ सुपरिटेंडेंट बनाया गया था कॉपी चेकिंग को लेकर, और मेरे सेंटर पर कॉपी चेकिंग पूरे हो चुके हैं। और बताया जाता है कि बहुत सारे पेपर जिनके एग्जामिनेशन 14 मार्च तक हुए, उनकी कॉपी चेकिंग नियरली कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर यह कंफर्मेशन है कि 10 मार्च तक हुए कॉपी चेकिंग, जहाँ पर कि बहुत सारे एग्जाम सेंटरों पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, मतलब कि फरवरी से लेके 10 मार्च तक उनका 100% कन्फर्म, 1 महीने तक चला कॉपी चेकिंग कन्फर्म हो गया। और अब स्कूलों को उन एग्जामिनरों को लौटा दिया गया है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं और पूरा डिटेल क्या है अब आपको खुल के बताऊंगा कि डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स दिए गए हैं। और अब आपका बॉल, मतलब कि आपके रिजल्ट के जो डेटा हैं सीआईएससी को अपडेटेड कर दिए गए, और ये पूरी तरह से उनके हवाले है। मतलब अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों, एक इस तरह से का गाना था ना, इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कॉपी चेकिंग के लिए जिन एग्जामिनरों ने कॉपी चेकिंग किया, जिन सुपरिटेंडेंटों ने आपके कॉपी चेकिंग में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की, जिन सुपरवाइजरों ने दिन रात लग के आपकी कॉपी चेकिंग, सील पैकिंग वगैरह की, फाड़ी उनको दी और डिस्पैच किया, और LICR टेक्निक के तहत मार्क्स को लाइवली अपलोड किया CISE को, और उनको बताया कि लो भाई ये आपके मार्क्स हैं, और इस तरह से कॉपी चेकिंग हुई, इतने इतने यूनिक ID के, इतने इंडेक्स नंबर के बच्चों के मार्क्स इस तरह से हैं। और अब जो बताया जा रहा है, कन्फर्म किया जा रहा है कि इन मार्क्स को लेकर CISE ने उन स्कूल के टीचरों से कहा कि आप कुछ ज़्यादा ना बोलिए और किसी को इस बात के लिए कुछ भी कन्फर्म ना कीजिए कि किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं और किसके मार्क्स कितने नहीं आ रहे हैं। इस समय जो अपडेट दिया गया है, जानकारी बताई गई है कि करीब सक्सेस रेट 97 to 98% तक का है, और कंफर्म गारंटेड की सक्सेस रेट 97 से 98% तक का है। और यह न सिर्फ ICSE बल्कि ISE का है। ये एक मोटा ओवरव्यू जो सामने आ रहा है, जो कि बहुत सारे एग्जामिनर कह रहे हैं, और इसको कंफर्म करने की भी कोशिश की गई है। आपको मैं बता दूं तो आप जान के चौंक के सरप्राइजिंग रूप से रह जाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है ICSE एंड ISE के स्टूडेंट के लिए कि जो फेलिंग परसेंट है वह 1% से भी कम होने के साथ साथ जो हाई स्कोरिंग क्षमता है, स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाएंगे। अब किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, किस स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, किस स्टूडेंट के कम मार्क्स आएंगे, इस विषय पर मैं नहीं पढ़ता। आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स बेहतर रहेंगे, इस बात की गारंटी बहुत सारे टीचरों, एग्जामिनरों ने दी है। क्योंकि 2024 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, मोस्टली पेपर आसान या मॉडरेट की श्रेणी में थे, और उसमें स्टूडेंट के लिए कॉपी चेकिंग को भी बेहतर बनाया गया है, और किसी तरह से स्टूडेंट को टॉर्चरस कंडीशन में रख के कोई तरह का प्रॉब्लम डालने की कोशिश नहीं की गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई है कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ किसी तरह के मार्क्स में थोड़ी सी भी गड़बड़ियां हुई हैं तो 3 से 5 लेयर पर कॉपी की चेकिंग हुई है। मतलब कि किसी तरह के गड़बड़ी की गुंजाइश को रखा ही नहीं गया 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके बावजूद है कि सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो सकते हैं या सारे स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड रह सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स अनसेटिस्फाइड रहते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहला कि आपने एग्जामिनेशन दिया, जो आंसर लिखे और जो डेटा आ रहे हैं, इसमें बेहतर कॉपी चेकिंग की बात कही जा रही है, और यह एक ओवरऑल फैक्ट है। क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे पेपरों में ISE और ICSE के, ICSE क्लास 10 के लिए फिजिक्स का पेपर है और क्लास 12 के लिए फिजिक्स का पेपर है, कुछ ग्रेस मार्क्स या एक्स्ट्रा मार्क्स या बोनस मार्क्स की बातें कही गई हैं और दिए जाने के बाद, अब मैं क्यों कह रहा हूँ टर्म की कही गई है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अभी एक दिन हुआ है रिलीज हुए, 9 अप्रैल को रिलीज हुआ हूँ, और आपके सामने मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ। जब तक आपको ये वीडियो मिल रहे होंगे मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब अपने तरफ से बाय सेल्फ कैसे कंफर्म कर दूं और अपने जॉब को भी प्रॉब्लम में डाल लूं, ये इस बात को ध्यान में रखने हैं। दूसरी बात ये है कि आपके प्रॉब्लम होने के कंडीशन के लिए भी कई सारे मैकेनिज्म को डेवलप किया गया है, या ऑनलाइन मैकेनिज्म है और स्कूल बेस्ड मैकेनिज्म है। हालांकि रिजल्ट को लेकर अभी कुछ दिनों तक, मतलब कहा जा रहा है कि 12 अप्रैल से लेकर करीब 22 अप्रैल तक ग्रेट डिस्कशन चलेगा CISE के लेवल पर। हेड जो सुपरवाइजर्स हैं और जो चीफ सुपरिटेंडेंट है, जो एग्जामिनेशन के कॉपी चेकिंग में लगे रहे, स्कूलों के साथ डिस्कशन होने की संभावना बताई जाती है, या उनके डेटा को लेकर बहुत सारे कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कई लेवल पर। तो उनके होने के बाद ही आपके रिजल्ट पब्लिकेशन के लिए तो बन चुके होंगे, लेकिन प्रोसेस कुछ होंगे। इसी बीच यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो CUET के एग्जामिनेशन है, और CUET के एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए ये 3 बुक्स हैं जो काफ़ी उपयोगी
उपयोगी हैं। तो इंग्लिश है, हिस्ट्री है और जनरल स्टडीज है, जिसको चुनाव कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप वहाँ से परचेज करेंगे तो इस चैनल को आपकी ओर से एक इकोनॉमिक सपोर्ट हो जाएगा। बाय फॉर